सफरनामा, सवालों का सफरनामा, शुरू तुमसे खत्म तुम पे सफरनामा। ओ जिसे ढूंढा ज़माने में मुझी में था, ओ मेरे सारे जवाबों का सफरनामा, सफरनामा, सफरनामा। तमाशा फिल्म का ये गाना इज़ वेरी सिंबॉलिक और हमें लगा कि हमारे पॉडकास्ट की शुरुआत इसी से करनी ठीक है। खैर द पॉइंट इज कि इम्तियाज़ अली की ये कहानी है उन कहानियों के बारे में जो हम अपने बारे में दुनिया को सुनाते हैं और जो अपने बारे में फिर खुद को सुनाते हैं और फिर भूल जाते हैं कि हमारी असली कहानी कौन सी है। फिल्म में यही बात दिखाई गई है कि कैसे ये करते करते हम खुद ही का तमाशा बना लेते हैं। ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं जो दुनिया को दिखाने के लिए हमें बड़ी ज़रूरी लगती हैं, बहुत फ़र्ज लगती हैं। जैसे कि रणबीर कपूर की वो फीकी सी बोरिंग सी जॉब जो उसके असली चेहरे को छुपाए रखती है। वो असली चेहरा जो फिल्म में कॉर्सिका वाले हिस्से में हमें दिखाया जाता है, जिसमें रणबीर का एक केयर फ्री आर्टिस्टिक मनमौजी सा कैरेक्टर दिखाया गया है। फिल्म में भी इसी बात पर जोर है कि कहानियाँ तफरीह का सामान लेकर आती हैं और हमारा एंटरटेनमेंट करती हैं। तो इसीलिए भाई तमाशा तो बड़ा ही जरूरी है। That's why the तमाशा must go on. I mean the show must go on. और इसी पॉइंट पर अपना ये शो भी हम आगे बढ़ाते हैं। द क्विंट पर शुरू हो चुका है उर्दू नामा। मैं हूँ फबीहा सैयद। आज बात होगी तमाशा यानी शो की। तमाशा का मतलब कोई एंटरटेनमेंट या तफरीह की बात, अ स्पेक्टिकल। तमाशा मॉकरी, मजाक या लैक ऑफ सीरियसनेस के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा लोगों को कहते हुए कि ठीक है ब्रेकअप्स तो सबके होते हैं, तुमने तो तमाशा ही बना दिया है, इसी बात पे रोते रहते हो। या फिर जब कोई आपसे लड़ना चाहे लेकिन आप उन्हें तमीज से बात करने की ताकीद करें तो ये भी कह सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट करिए, तमाशा नहीं। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर जिनका होता है, तमाशा पसंद भी वही होते हैं। एग्जिबिशनिस्ट कहते हैं ऐसे लोगों को जो मामूली सी बात भी बिना एक दो लोगों का ध्यान खींचे बगैर करते ही नहीं है। नॉर्मल बात भी ऐसा लहजा बना के करेंगे जैसे वो चाहते हो कि आसपास के जो लोग हैं वो उनकी तरफ देखें और बस वही छाए रहें। ये इनसिक्योरिटी की निशानी समझी जाती है अमूमन। कई बार ऐसा नहीं भी होता है, बट मोस्टली इट्स अ साइन ऑफ इनसिक्योरिटी। लेकिन तमाशा इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट अगर समझें तो बड़े जबरदस्त अशार आज आपको मिलेंगे। आज शुरुआत करते हैं निदा फाजली के इस शेर के साथ। लिखते हैं, मैं अपनी ही उलझी हुई राहों का तमाशा, मैं अपनी ही उलझी हुई राहों का तमाशा, जाते हैं जिधर सब मैं उधर क्यों नहीं जाता। यहाँ नॉर्मल से हटके किसी बिहेवियर को शायर तमाशा कह रहा है कि जिस तरफ दुनिया चल रही है मैं उस तरफ नहीं जाता और ऐसा कर कर ही मैंने खुद को तमाशा बना डाला है। अब दाग दहलवी का आप ये शेर सुनिए और सुनकर ऐसा लगेगा जैसे खुदा से मुखातिब हूँ। मजहब को लेकर तमाशा जो बनाते हैं उसे लेकर ऐसा लगेगा कि खुदा से बात कर रहे हैं तंजिया अंदाज में। तमाशाए दैरो हरम देखते हैं, तुझे हर बहाने से हम देखते हैं। ये तो दाग दहलवी थे। अब आते हैं मिर्ज़ा गालिब के शेर पर जो इसी राइम से मेल खाता है कि बनाकर फ़कीरों का हम भेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं।
कि हम फ़कीरों का हुलिया इख्तियार करके ये देखते हैं कि जो लोग मदद करते हैं ज़रूरतमंदों की, यानी अहले करम, यानी वो लोग जो चैरिटी करते हैं, वो ये काम कैसे करते हैं। अब गालिब चैरिटी को तमाशाए अहले करम क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि such people somehow make their charitable acts into a spectacle, जिसे चार लोग देखें और कहें भाई देखो बहुत बढ़िया आदमी है, तो कितना धनी है, दूसरों का बड़ा ख्याल रखता है, मदद करता है। तो गालिब तंजिया अंदाज में कहते हैं कि चैरिटी ढिंडोरा पीट कर नहीं की जाती है, और ये तो कहा भी जाता है कि चैरिटी एक ऐसा एक्ट है जिसमें अगर आप एक हाथ से किसी की मदद कर रहे हैं, यानी पैसे से, खाने से, किसी और तरह की ज़रूरत पूरी करने से, तो आपके दूसरे हाथ को खबर भी नहीं होनी चाहिए। यानी चैरिटी सीक्रेटली हो तो ठीक है, वरना तमाशाए ये बनाकर फ़कीरों का हम भेस गालिब तमाशाए अहले करम देखते हैं। अब मिर्ज़ा गालिब ही का एक और आइकॉनिक तमाशा वाला शेर है, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। बाजीजा यानी खेल, अतफाल प्लूरल है तिफ्ल का, तिफ्ल मीन्स एन इन्फेंट, अ चाइल्ड। तिफ्ल मिजाजी कहा जाता है चाइल्डिश बिहेवियर को, बचकानेपन को, और अतफाल यानी चिल्ड्रन। अब दोबारा से मैं ये शेर पढ़ती हूँ, आपकी ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। शायर इस शेर में कहता है कि दुनिया में जिन चीज़ों को हम इतनी अहमियत देते हैं वो दरअसल बच्चों का खेल है, कि तमाशा है और कुछ भी नहीं है ये। इस शेर में एक किस्म की सुपीरियॉरिटी है जो गालिब के अपने पर्सपेक्टिव से आती है। उनकी अपनी फ़िलॉसफी है ये कि दुनिया की बातें अब उन्हें इनकॉन्सिक्वेंशियल लगती हैं, मीनिंगलेस लगती हैं। और पूरी गज़ल तो नहीं सुनाऊंगी, पर हाँ इसके कुछ आइकॉनिक अशार आपको सुना रही हूँ मैं। सो फ्रॉम द टॉप, ओके, from the top. बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। एक खेल है औरंगे सुलेमान मेरे नजदीक, एक बात है एजाज़े मसीहा मेरे आगे। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। गो हाथ को जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे। अब आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे अख्तर शुमार का ये शेर, जिसमें वही बात कहते हैं जो मैं पॉडकास्ट की शुरुआत में कह रही थी कि आर्ग्यूमेंट करिए तमाशा नहीं। यहाँ शायर अपनी डिसेंसी में रहते हुए गिला नहीं कर रहा है, लेकिन भाई गिला तो है तो वो तो कन्वे करना पड़ेगा। तो इस बात को भी बहुत ही पोलाइटली वो जता रहे हैं कि हम खफा हैं, दिल हमारा भी फटा हुआ है, हम कुछ बोल नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें परेशानी नहीं है। सुनिए क्या लिखते हैं। मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा न बने, तू समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। कि मैं अगर शिकायत करने पे आया, गिला करने पे आया, तो हो सकता है तमाशा बन जाए, लेकिन मेरी खामोशी को ये ना समझो कि मुझे तुमसे कोई तकलीफ नहीं। क्या बात है। मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा ना बने, तू समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। लेकिन जफर इकबाल का ये जबरदस्त आप शेर सुनिए, जिसमें वो अलल ऐलान कह रहे हैं कि लेट देयर बी सम पॉम्प एंड शो, लेट देयर बी सम तमाशा। लिखते हैं, खामोशी अच्छी नहीं इनकार होना चाहिए। वाह, घन गरज के साथ। खामोशी अच्छी नहीं इनकार होना चाहिए, ये तमाशा अब सरे बाजार होना चाहिए। दिल ही दिल में नहीं घुटेंगे, तमाशा होगा तो वही सही। जगन्नाथ आजाद का ये शेर मुझे बेहद पसंद है तमाशे को लेकर, जब वो कहते हैं कि किनारे ही से तूफान का तमाशा देखने वाले,
किनारे ही से तूफान का तमाशा देखने वाले, किनारे से कभी अंदाज़े तूफान नहीं होता। यानी यू नीड टू गेट योर हैंड्स डर्टी इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस समथिंग। और पॉडकास्ट के आखिर में बशीर बद्र का ये शेर छुपा के रखा था एरोगेंस और इम्परमानेंस पर। ये बहुत ही बढ़िया शेर है। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। इसीलिए ज़रूरी है कि हर वक्त की कद्र करें, जो नहीं है उस पर मलाल यानी रिग्रेट ना करें। बड़ा मुश्किल होता है ये सब करना, बट करना तो पड़ेगा। बल्कि सब्र और शुक्र प्रैक्टिस करते हुए सब करना पड़ेगा, उसे पूरा करना पड़ेगा। जो रिक्वायरमेंट है लाइफ की सुकून से रहने की वो पूरी करनी पड़ेगी। तो यही उसकी रेसिपी है। खुद के लिए भी मैं यही बात बार बार कहती हूँ, खुद को भी यही रिमाइंड कराती हूँ कि अच्छा बुरा वक्त जैसा भी हो, अच्छे पल तो होते ही अच्छे हैं, लेकिन बात तो तब है जब बुरे वक्तों में भी इंसान अच्छाई ढूंढ ही ले। वाट लग जाती है वैसे बुराई में अच्छाई ढूंढते ढूंढते, लेकिन कम से कम बिटरनेस तो कम होती है ना। नेगेटिव लूप में तो नहीं रहता इंसान उतना ज्यादा, जितनी अपनी परेशानियों ही की चक्की पीसता रहता है अपने दिमाग में। आई थिंक बुरा वक्त काटने के लिए कुछ तो अपने आप को कहानी सुनानी पड़ती है। तो हिफाजत करिए उन तमाम लम्हों की जो ऐसे पर्ल्स ऑफ विजडम नहीं बल्कि विजडम के गोले आपकी तरफ फेंकते हैं। होश ठिकाने लग जाते हैं। सो या सेफगार्ड कीजिए इन सारे लम्हों को। अगला एपिसोड इज ऑल अबाउट हिफाजत। ठीक है, सो हिफाजत हमें किन चीज़ों की करनी चाहिए, किन्हें हम नज़रअंदाज करते हैं, वो भी दिमाग में रखेंगे और फिर एपिसोड सुनेंगे अगला वाला। सो आई थिंक यू विल बी एबल टू एंजॉय मोर। सो स्टे ट्यून्ड, अगले हफ्ते आपसे फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। उर्दूनामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है, जिसकी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर, और इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिधु और अंजलि पलोड ने। इसे लिखने, होस्ट करने और एडिट करने वाली हैं फबीहा सैयद, और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।